निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येलाच नागपुरात राडा. प्रभाग क्रमांक 11चे भाजप उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला. नागपुरातील महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येलाच हिंसक वळण लागलं असून शहरात रक्तरंजित राडा झालाय. नागपुरात भाजप उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला झालाय. प्रभाग 11चे एक भाजप उमेदवार भूषण शिंगणे हे या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना नागपूरच्या मेयो या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. प्रभाग 11 मधील काँग्रेस उमेदवार आणि त्याच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी हा जीवघेणा हल्ला केल्याचा भाजपचा आरोप आहे. या हल्ल्यात भूषण शिंगणेंच्या चेहऱ्यावर आणि नाकावर जोरदार मार लागला असून हात फ्रॅक्चर झाला आहे. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच नागपूरच्या मेयो रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणावर भाजप कार्यकर्ते आणि नेते जमले. मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून अटक करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. अशातच यावर बोलताना भाजपचे शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी म्हणाले की गोरेवाडा परिसरात काही असामाजिक तत्व वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोबतच पैशांचं देखील वाटप करत आहे. याबाबत माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या भाजप उमेदवार भूषण शिंगणेवर हल्ला करण्यात आला. फायटरने त्यांच्या नाकावर मारण्यात आलं. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तबंबाळते झालेत. खाली पडल्यावर दगडाने मारलं. त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला असून इतर सहकारीही जखमी झाले आहेत. या संदर्भात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. मात्र समाजकारण करत असताना अशा पद्धतीने हल्ला करणे हे निषेधार्थ आहे. इथेच नाही तर काँग्रेसकडून चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा देखील ताफा अडवण्यात आला. अशा पद्धतीने दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप भाजपचे शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी केले आहेत. गोरेवाड़ा परिसर में गए, उन्हें ऐसी जानकारी मिली कि कुछ असामाजिक तत्व वहां वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ निधि वगैरह का वितरण कर रहे हैं करके ये बात पता चलने के बाद वो विट्ठल के यहाँ गए, विट्ठल को घर से बाहर निकाला. इतनी ही देर में वहां 100-125 लोग एक साथ वहां आ गए, इन पर जानलेवा हमला किया. इनको हाथ में फाइटर पहने थे, उससे मारा, जिससे नाक पे भी मार लगी. जब ये नीचे गिर गए तो पत्थर से मारा, जमीन पर लात से उनको छेदा. उनके सीने पर भी मार है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, नाक पूरी लहूलुहान हो गई है, ओठ कट गया है. इस स्थिति में उनको कार्यकर्ताओं ने ले जाकर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लेकर के गए. उनके साथ में और विट्ठल अडानी जी को एक मार लगी, दूसरी प्रशांत मते को मार लगी और एक रुपेश ठाकरे, प्रवीण मते, तीनों को मार लगी. एक के सर में मार है, उसके भी सीने पर बहुत ज्यादा पैरों से मारा गया है. भूषण के नीचे गिरने के बाद पत्थर उसके पैर पर फेंका गया कि उसका पैर टूट जाना चाहिए. इस दृष्टि से जानलेवा ही हमला था. ये किस्मत थी कि भूषण बच करके वहां से बाहर आया है. तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है फिलहाल? पुलिस के पास अभी शिकायत लिखा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि पुलिस की एक टीम वहां गई है करके. और इस प्रकार से अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर हमला होगा तो जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित लोग, सभ्य लोग राजनीति में आकर के समाज में सुधार करना चाहते हैं, वो इससे दूर रहेंगे और इस प्रकार के गुंडा प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार की हरकत करेंगे. ये केवल आज रात में घटना हुई ऐसा नहीं. सुबह भी माननीय बावनकुळे जी एक परिवार में चाय पीने गए, वहां भी भीड़ जमा करके नारेबाजी करना और उसमें भी यही जो चाचेरकर नाम का गुंडा है, जुआड़ी है, सटोरी है, बादशाह है सट्टे का, जुए का, उसके लड़के वहां भी उनके साथ थे. अभी भी मैं यहाँ थाने में बैठा हूं तो मुझे यहाँ पता चला कि और तीसरा उनका उम्मीदवार वानखेड़े, उसकी भी चौधरी से बाचाबाची होगी. अर्थात गुंडागर्दी करके, मवालीपन करके किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक हथकंडे को हथियार के रूप में उपयोग करना और सामान्य उम्मीदवारों को दबा करके, डरा करके, धमका करके लोकतंत्र पे विजय गुंडागर्दी से हासिल करना, ये मनोवृत्ति जो है ये कहीं भी उचित नहीं है. पुलिस ने संजीदगी से इस पे कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. अगर समय पर कार्यकर्ता पहुंचकर भूषण को उठाते नहीं तो शायद भूषण के प्राण ले लेते थे. क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी. अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान. हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है. समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक. तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. 8605245080 911207900.